स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। लिप्स लूप को हम लोगों ने स्टडी किया था इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में। तो इट इज अ वॉल्ट बैरियर, नो वॉल्ट नहीं है, बैरियर मेथड नहीं है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी करेक्ट है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी मतलब कि मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी टू यूज है ये लिप्स लूप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन B1 है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी नहीं है। सर्विकल बैरियर, बैरियर में नहीं आएगा ये। तो बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि लिप्स लूप आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शन। एक कॉलम में आपका कॉन्ट्रासेप्शन दिया गया है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और दूसरे में उसका क्या एक्शन है वो उसको दिया गया है, तो उसको हमें करेक्टली मैच करना है। डाइफ्रैक्स में आपके बैरियर में आते हैं जो सर्विक्स रीजन में यूज किए जाते हैं, फीमेल्स यूज करती हैं। तो दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। डाइफ्रैग्म का फोर्थ वाला सही है, ए का फोर्थ लिख देते हैं इसी के जस्ट सामने। कंट्रासेप्टिव पिल, कंट्रासेप्टिव पिल का काम क्या होता है? ओवुलेशन को इनहिबिट करना एंड इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन मींस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट ना हो पाए, यूट्रस में इम्प्लांट ना हो पाए। तो आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स का फर्स्ट ऑप्शन मैचिंग। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में आपका आएगा, यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन लिखा है, डिवाइसेस इज मिसिंग है। डिवाइसेस ये क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। यूट्रस में जो स्पर्म है वो फेगोसाइटोस हो जाए, मतलब जो WBC वो खा जाए, डिस्ट्रॉय कर दे। एंड लैक्टेशनल एमोनोरिया, लैक्टेशनल एमोनोरिया में क्या था? जो आपका जब इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम पीरियड होता है जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, उस टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता है, मेंसेस नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया। तो इसका क्या है आपका थर्ड वाला है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉट डिवाइस। डिवाइस आपका ये यूट्राइन का आ गया है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। जब आपका इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है, लैक्टेशन का टाइम होता है, जब बेबी आपका मदर के मिल्क में फीड कर रहा होता है, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या था? जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके जस्ट बाद। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है और ओवुलेशन नहीं होता है, जो कि आपका काम करता है बर्थ कंट्रोल का। तो लैक्टेशनल एमोनोरिया का थर्ड है। तो ए का फोर्थ इस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में है और लास्ट वाले में। आफ्टर दैट बी का फर्स्ट वाले में है, लास्ट वाले में है। नेक्स्ट सी का सेकेंड फर्स्ट वाले में है एंड लास्ट वाले में नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी का थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग वाला ही क्वेश्चन है, सेम लिस्ट वन विद लिस्ट सेकेंड। मैचिंग वाले अगर क्वेश्चन कोई भी आते हैं तो आप उसमें सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छे से पता हो उसको मैच कर लो आप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉल्ट से। ये भी आपके बैरियर मेथड में आते हैं। तो हियर एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, यही करेक्ट है फर्स्ट वाला। एंट्री आपकी स्पर्म ब्लॉक हो जाती है क्योंकि सर्विक्स रीजन में इसको यूज किया जाता है, तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं सर्विक्स रीजन में। नेक्स्ट है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो फर्स्ट का ए का तो फर्स्ट ही है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करती हैं? फेगोसाइटोसिस को इनहेंस करती हैं, इंक्रीज करती हैं ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। थर्ड, बी का थर्ड सेम आपका रिपीट हो रहा है। नाउ दो अलग है यहाँ पे। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी मीन्स कटिंग एंड टाइड अप टाइम ऑफ जो आपका वास्ट डिफरेंस थी उसको कट एंड ट्राई कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म आगे नहीं मूव कर पाते हैं, एपिडिडाइमस में ही रुक जाते हैं, वहीं पे ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वेसेक्टोमी में आपका क्या है? रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस। वैसे रिमूवल नहीं है, कट होती है वास्ट डिफरेंस, कट होने के बाद टाई अप कर दिया जाता है। जिसका क्या है? सेकेंड है। ट्यूबेक्टोमी में क्या आ रहा है? ट्यूब वर्ड आ रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर देना, ये आपका फोर्थ हो गया। तो ए का फर्स्ट किस में दिया गया है? ये सी वाले में। बी का थर्ड इसमें ही है, सी का सेकेंड इसी में ही है एंड डी का फोर्थ। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an example of hormone releasing IUD? IUD means intrauterine device.
जब हम लोग ने इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को स्टडी किया था तो वहां पे दो तरह के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को स्टडी किया था. सम ऑफ देम आर रिलीजिंग कॉपर आयंस एंड सम ऑफ देम आर रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज कर रहे थे. तो इस क्वेश्चन में हमको हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी को आइडेंटिफाई करना है. तो मल्टी लोडेड 375 कॉपर आयन को रिलीज करते हैं. कॉपर टी अगेन कॉपर आयन को रिलीज करते हैं. LNG-20 ये हार्मोन को रिलीज करती है, उसका नाम है लेवोनोर-जेस्ट्रल हार्मोन रिलीज होता है. एंड कॉपर 7 अगेन कॉपर रिलीजिंग हार्मोन. कॉपर क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है इट इज LNG-20. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a correct statement? करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. IUD suppresses gametogenesis. गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, स्पर्म आपके एंटर करते हैं लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है या फिर फेगोसाइटोसिस इनहेंस हो जाती है. तो ये गैमेटोजेनेसिस को तो सप्रेस नहीं करते. गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट बनते हैं. तो ये आपका रॉन्ग है. IUDs once inserted need नॉट टू बी रिप्लेस, नहीं रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये भी गलत है. IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ. जनरली ऐसा नहीं है, मेडिकेशन के थ्रू ही होता है. नॉन मेडिकेटेड भी अवेलेबल है लाइक लिप्स लूप, लेकिन जनरली आपका ये सेल्फ इंसर्ट नहीं करी जा सकती है, इजी टू यूज नहीं है. तो हेयर ये भी आपका गलत है. लास्ट, IUDs increase phagocytosis of sperm in the uterus. Yes, जो IUDs होते हैं वो phagocytosis मतलब स्पर्म एक तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए वो इंक्रीज कर देते हैं यूट्रस में. तो IUDs increase phagocytosis of sperm मतलब जो WBCs हैं स्पर्म को डाइजेस्ट कर जाए, पूरी तरह से खा जाए इन द यूट्रस. तो फिफ्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contraceptive method do involve a role of hormone? ये आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं, इसमें से कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट वन इज लैक्टेशनल एमोनोरिया. लैक्टेशनल एमोनोरिया का मतलब है जब आपका इंटेंस लैक्टेशन वाला पीरियड होता है मदर्स में जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन, जब बेबी जो मदर मिल्क के ऊपर फीड करता है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन नहीं होता है. तो ये आपका हार्मोन्स की वजह से होता है. पिल्स में भी हार्मोन्स प्रेजेंट है एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी हार्मोन्स प्रेजेंट है. तो इन तीनों में ही हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है. ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी के ऑप्शंस को भी रीड करेंगे. नेक्स्ट क्या है, बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में तो होता ही नहीं हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट, तो इसको आगे रीड नहीं करेंगे. कॉपर टी में कॉपर आयंस आपके इन्वॉल्व हैं, हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत है. एंड अगेन पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पे बैरियर मेथड फिर से दिया गया है, तो ये भी नहीं है. ऑप्शन ए में जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए उस सब में आपका हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस. अगेन सेम क्वेश्चन है. जो LNG-20 है इट इज हार्मोन रिलीजिंग IUD. तो फर्स्ट आप LNG-20 को ही आइडेंटिफाई करो. ए वाले ऑप्शन में दिया गया है एंड सी वाले ऑप्शन में दिया गया है. अब साथ ही साथ वॉल्ट्स आपका बैरियर मेथड में आते हैं, ये नहीं होगा. प्रोजेस्ट्रेट ये भी आपका हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बाकी आपके जो मल्टीलोडेड 375 है एंड जो लिप्स लूप है इजी टू इंसर्ट है, लेकिन यहाँ पे भी मल्टीलोडेड 375 पे कॉपर रिलीजिंग IUD है. तो करेक्ट ऑप्शन सी है, जो हार्मोन रिलीजिंग IUD में आते हैं LNG-20 एंड प्रोजेस्ट्रेट. नेक्स्ट, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो CDIR ने रिसर्च करके प्रोड्यूस की थी, सहेली ये कैसे वर्क करती है. तो ये ब्लॉक करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को इन द यूट्रस. यूट्रस में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं. एस्ट्रोजन कौन बनाता है, जो डेवलपिंग ग्राफिन फॉलिकल थी, या ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहे थे, which prevent the egg from getting implanted. इस तरह से ये सहेली वर्क करती है. तो ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं. तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है. ब्लॉक करती है सहेली एस्ट्रोजन को. यूट्रस में जो रिसेप्टर्स, ये एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहा था, ये जो ओवरी है यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो रही है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रही थी. ये एस्ट्रोजन ब्लड स्ट्रीम के होते से के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाएगा, यूट्रस के पास. यूट्रस में जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे. सहेली जो है वो एस्ट्रोजन के में जो यूट्रस रिसीव करने वाले एस्ट्रोजन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से
जो डेवलपिंग बेबी है, जो जाइगोट है, वो इम्प्लांट ही नहीं होता है यूट्रस की वॉल में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सहेली ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस। जो एस्ट्रोजन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स हैं यूट्रस की वॉल में, उसको ब्लॉक कर देती है सहेली, देयर बाय प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। एग इम्प्लांट नहीं होता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ये क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। जो स्पर्म है मोटाइल होता है और इसको अपने मूवमेंट के थ्रू कहाँ पे पहुंचना होता है, जो उसके टेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला रीजन में या एम्पुला इस्थमस जंक्शन में। तो स्पर्म की मोटिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे फेलोपियन ट्यूब तक, ओवम तक नहीं जा पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या ये दिया गया है। दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, रॉन्ग। दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, रॉन्ग। दे इनहिबिट ओवुलेशन, रॉन्ग। This suppresses the sperm motility and fertilizing capacity of the sperm. D is correct. Sperm की motility को copper ion suppress करते हैं। Next, which of the following is hormone releasing IUD? Again same question, LNG20, लेवेनोर जेस्ट्रल को जो रिलीज कर रहा था। Which of the following is incorrect regarding vasectomy? What do you mean by vasectomy? Vas difference। जो मेल्स में आपका स्पर्म को कैरी करते हैं, एपिडिडाइमस से फिर यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है, इसको कट किया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है। इस तरह से ये ऊपर जा रही थी, यहाँ से कट किया गया, इस तरह से ये राउंड करके टाई कर दिया गया और ऊपर वाले पार्ट को भी राउंड करके टाई कर दिया गया। अब ये कनेक्टिविटी टूट गई तो आपका यूरेथ्रा से स्पर्म पास ही नहीं होंगे, एपिडिडाइमस तक ही रह जाएंगे, वहीं पे डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है रिगार्डिंग वेसेक्टोमी? वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट, करेक्ट है। वास डिफरेंस को कट करके एंड टाई कर दिया जाता है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, हाँ, जिसकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है, अब बच्चे नहीं चाहिए, तो वो आपका ये प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं। तो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, दोबारा से बच्चे नहीं हो सकते, बहुत 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 ज्यादा रेयर चांसेस हैं कि एनी हाउ हो गए, अदरवाइज नहीं होंगे। नो स्पर्म अकर्स इन द सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म एक भी नहीं होगा, क्योंकि वास डिफरेंस के बाद अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस का पूरा डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम याद हो, तो वाल्स डिफरेंस के बाद आपका जब यूरेटर को ये कनेक्ट करती है, तो यूरेटर के दोनों, जो यूरेटर के एक साइड सेमिनल वेसल, दूसरी साइड सेमिनिकल वेसल, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इस तरह से था। और ये पूरा यूरेथ्रा कहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था? पेनिस आउटसाइड, जो बाहर एक्सटर्नल पार्ट में। इसमें सेमिनल फ्लूइड तो होगा लेकिन स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म तो आपके वाल्स डिफरेंस से आगे कंटिन्यू होते ना। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है, नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में तो स्पर्म होते ही हैं। टेस्टिस के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रीटी टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया एंड एपिडिडाइमस में ही तो स्पर्म आपके जाएंगे और उसके बाद वहीं पे डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। तो इनकरेक्ट आपका स्टेटमेंट डी है, क्योंकि एपिडिडाइमस में स्पर्म आ जाते हैं, वहीं पे ही डिस्ट्रॉय होते हैं। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमस, स्पर्म होते हैं एपिडिडाइमस में, आगे पास ऑन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट टू एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एमनियोसेंटेसिस क्या था? एमनियोसेंटेसिस, मदर का ये यूट्रस है, सपोज ये मदर का यूट्रस है, एक साइड से मैंने बनाया, यहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है, इम्प्लांट हो गया है, मदर की यूट्रस की वॉल आ गई है, ये बेबी है, यहाँ पे बेबी जिस सैक के अंदर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है पूरे में, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, इस फ्लूइड में बेबी की सेल्स प्रेजेंट होती है, तो निडल की हेल्प से इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर इंजेक्ट आउट किया जाता है। बाहर लेने के बाद उसको में जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें एक क्रोमोसोम को चेक किया जाता है। क्रोमोसोम को चेक करने से ये पता चल जाता है कि जो डेवलपिंग फीटस है उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है क्रोमोसोम की वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम पे ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपका, इसको बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस, की बेबी अभी हुआ भी नहीं, डेवलप ही हो रहा है, तो पहले ही हमने डायग्नोस कर दिया डेवलपिंग बेबी में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, बट इसका मिसयूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ डेवलपिंग बेबी, वेदर ही और शी इज अ मेल और अ फीमेल। तो रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। It is usually done when a woman is
बिटवीन 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट, हाँ तभी अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोसिस की जाती है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो पहले आपका 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट होती तभी आपका इसको डिटेक्ट किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ भाई सेक्स का डिटर्मिनेशन इसी से होता है जिसकी वजह से बहुत सारी फीमेल फोर्टिसाइड हो रहे थे, फीमेल जो बेबी थे उनको किल कर दिया जा रहा था। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है तो इसको भी डिटेक्ट किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन क्लेफ्ट प्लेट, नो क्लेफ्ट प्लेट आपका एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, स्टार्टिंग 6 to 9 वीक्स में ही इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो क्लेफ्ट पैलेट है, पैलेट क्या होता है, जो आपका टंग के ऊपर जो सरफेस है, रूफ है, उसको पैलेट बोलते हैं। और क्लेफ्ट मतलब वहां पे एक तरह से क्लेफ्ट बन जाए, एक सर्ज हो जाए, कट लगे, इसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। देखिएगा ये जो पैलेट है ऊपर की साइड, ये यहाँ पे कट गया है बेबी का, यहाँ पे लिप्स भी कट गए हैं, ये पूरा आपका डिवाइडेड है इनर साइड से। ये भी आपका डिटेक्ट होता है सोनोग्राफी से, अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट होता है डेवलपिंग फीटस में। तो ये अम्नियोसेंटेसिस का यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं है। तो क्लेफ्ट पैलेट में अम्नियोसेंटेसिस काम नहीं करता है, डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस है, एंड इसको 14 टू 16 वीक्स में जब प्रेग्नेंट होती है तब यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इट इज D1। D1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन कॉन्टेक्स्ट टू amniocentesis. Next, which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? किसमें contraceptive का defined action नहीं है? Exact जो बोले आप बोल सकते हो कहाँ पे ये वर्क कर रहा है, उसमें डिफाइन किसमें नहीं। बैरियर मेथड में क्या करता है, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को, सही है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज करती हैं फेगोसाइटोसिस को, सप्रेस करती हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, सो दैट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं, रिटार्ड करते हैं या एंट्री ऑफ स्पर्म को, ओवुलेशन ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये इसका तो सबका बैरियर मेथड का, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक डिफाइंड एक्शन है, पता है। लेकिन वेसेक्टोमी में क्या होता है, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म तो बन ही रहे हैं, स्पर्म का तो बन रहा है, बट वो एपिडिडाइमस जो रीजन था वहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसी एपिडिडाइमस रीजन में डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। ये टेस्टिस थी, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रीटी टेस्टिस, आगे वास इफ्रेंशिया एंड देन एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद वास डिफरेंस जो ऊपर लेके जा रही थी इसको कट करके टाई कर दिया जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रही थी ना, तो डी वाले में डिफाइंड एक्शन नहीं है, ये आपका करेक्ट है ऑप्शन। बाकी सब में एग्जैक्टली बताया गया कि उस कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है, उसका एक्शन। वेसेक्टोमी में कट किया जाता है वास डिफरेंस को एंड टाई कर दिया जाता है, आगे स्पर्म मूव ऑन ही नहीं करते हैं, यूरेथ्रा में आ ही नहीं पाते। नेक्स्ट, हेस्टेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हेस्टेक्टोमी में क्या रिमूव कर दिया जाता है, यूट्रस को। ये स्टडी किया था, ऐसा जब यूट्रस हटा दिया जाता है उसको हम लोग हेस्टेक्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, फीमेल्स में होता है, तो वेयर इट इज गिवन स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाई अप, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following is hormone releasing IUD, again same question, LNG20, LNG20 आपका लेवोनोर्जेस्ट्रल को रिलीज कर रहे हैं। Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? Amniocentesis prenatal diagnosis है, डिसऑर्डर के चेक करने के लिए यूज किया जाता है, बट इसका मिसयूज होता है फॉर डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ अ डेवलपिंग फीटस। तो हेयर कैन नॉट बी डिटेक्टेड लिखा है, तो सेक्स ऑफ द फीटस डिटरमाइन होता है, डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट होता है, क्लिनेफर्ट सिंड्रोम भी डिटेक्ट होता है, ये आपके क्रोमोसोमल लिंक डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन जॉइंडिस आपका नहीं डिटेक्ट होता है, जॉइंडिस आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, लीगल मेथड में हम लोग ने स्टडी किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंडिया में इसको अप्रूवल 1971 में मिला था अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। तो रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये नेचुरल मेथड में आता है। बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, इसका कोई लेना देना ही नहीं है कि डे ब्रेक के टाइम पे
कोइटस हो, बाय प्री मैच्योर इजैकुलेशन ऑफ कोइटस, ये भी नेचुरल मेथड में आता है, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, एबॉर्शन कराना जिसको एमटी पे हम लोग ने इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसको बोलते हैं, तो ये आपका लीगल मेथड में आएगा। इंडिया में 1971 में अप्रूवल मिला था अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। ही इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कौन सा मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का? ट्यूबेक्टोमी, कॉन्डम्स, pills of a combination of oxytocin and vasopressin and lips loop। ट्यूबेक्टोमी कॉन्ट्रासेप्शन का आपका एग्जाम्पल है, मेथड है। कॉन्डम्स भी बैरियर मेथड में आता है। लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में आता है। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है ये तो बर्थ हार्मोन है, और फॉर द सिक्रीशन ऑफ जो मिल्क होता है मेमोरी ग्लैंड से, उसके लिए आपका ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, बर्थ हार्मोन है। एंड जो वेसोप्रेसिन है ये तो किडनी के ट्यूब्यूल है रीएब्सॉर्ब कर ले वाटर को जब आपका वाटर की कमी हो बॉडी में। ये दोनों ही जो हार्मोन है ये कॉन्ट्रासेप्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं, बर्थ कंट्रोल में रोल प्ले नहीं करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, ये मेथड आपका कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं है। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है बर्थ में, पार्चुरेशन में, एंड जो वेसोप्रेसिन है वो किडनी में, जो किडनी के ट्यूब्यूल है, फंक्शनल यूनिट है, वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाए अगर वाटर की कमी है बॉडी में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, क्या दिया गया है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, इंटरनल ऑर्गन का। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया गया है, दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following is most widely accepted method of contraception in India? ये लाइन आपकी एज सच दी गई है एनसीईआरटी में, तो इसमें आपका जो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में, इट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है इंडिया में। लास्ट क्वेश्चन, कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, क्या करते हैं? ये सप्रेस करते हैं कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को। क्या दिया गया है ये ऑप्शन में? मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नो। इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस फेगोसाइटोसिस करवाती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कॉपर आयन का ही रोल पूछा गया है, तो ये भी नहीं होगा। सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी करेक्ट है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, प्रिवेंट एवोल्यूशन रॉन्ग है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।